हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएं कैसे हैं। तो सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चंस। इन स्टैटिक जीके के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं इसी प्रकार से 5-5 करके हर बार 5 क्वेश्चन लाया करूंगा स्टैटिक जीके के अलग अलग टॉपिक से। ओके, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपने परिवार को आगे बढ़ाओ और हमको भी आगे बढ़ाओ, साथ साथ में हम सब चलेंगे आगे। तो जैसे मेरी सोच है कि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ अच्छा किया जाए, तो इसीलिए जैसे कि आप सब जानते हैं करंट अफेयर हम लोग शुरू करें, उसके साथ स्टैटिक भी जोड़ दी गई है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार से आप लोगों के लिए जितना संभव हो सकता है उतनी चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे। पर आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए भैया, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है। ओके, तो आप ही मेरी पूरी फैमिली हो और आप जब तक सपोर्ट करोगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तो तहलका मचा देंगे, जब आप और हम मिलेंगे तो तहलका मचेगा। ओके, चलें? चलिए, आज हम लोग क्लास करेंगे 10 जनवरी 2024 की, सॉरी 2025 के करंट अफेयर। अभी 24 खत्म हुई ना, तो उसका अभी याद आ रहा है, 24 भी अभी दिमाग पे चल रहा है। 24 में बहुत भाइयों के सपने टूटे हैं, पर कोई बात नहीं, 25 में उन सपनों को साकार करेंगे। ओके, नो टेंशन। चलिए, आइए हम बात करेंगे थोड़ा मोटिवेशन, ज़रूरी है क्लास से पहले, और आपके लिए ये डोज की तरीके से काम करेगा। तो सुनो जरा। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देखो। क्या बोलते हैं? अगर आपको नर्क देखना है ना तो बेरोजगार होकर देखो। न इज्जत, न सम्मान, न पैसा, न व्यवहार। आपको कोई व्यक्ति न इज्जत देगा, न सम्मान देगा, न पैसा देगा, न व्यवहार देगा, अगर आप बेरोजगार हो। और जहां आपकी जॉब लगी ना एक दिन बाद, मान लो आपने एस एस जी डी का एग्ज़ाम दिया, अभी एस एस जी डी वर्तमान में चल रहा है, जीडी का एग्ज़ाम दिया और जीडी में आप सिलेक्टेड हो गए, तो सोचना भाई कि वो व्यक्ति जो आपसे कभी बात नहीं करते थे, वो भी आपसे बात करने आएंगे, वो भी कहेंगे नहीं मैं तो कहता था ये लड़का सिलेक्ट हो जाएगा, मैं तो कहता था ये लड़का अच्छा कर जाएगा। तो भाई बस यही है कि अभी आप बेरोजगार हो तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही होंगी। मैं मानता हूँ बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ों के बारे में अभी सुनना पड़ रहा होगा अपनों से, अपने वाल आसपास के लोगों से। पर उनको एक जवाब देना होगा जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी जॉब लेकर दे सकते हो। ओके, या फिर कुछ ऐसा करो जो सरकारी जॉब से भी ऊपर हो। समझ गए आप लोग? चलिए, बहरहाल आप लोग वैसे भी समझदार हैं बहुत ज़्यादा, तो चलिए अपने टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। आ जाओ, बात करें हम लोग प्रश्न नंबर 1 की करंट अफेयर का। ये 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर है। ओके, चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, आपसे सुनो। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कौन से 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? क्या ये वाराणसी में किया जा रहा है? क्या ये पटना में किया जा रहा है? क्या ये भुवनेश्वर में किया जा रहा है? या फिर ये भोपाल में किया जा रहा है? तो इन 4 में से मेरे दोस्त आप बताओ कि राइट आंसर कौन-सा होगा? तो आप कह देंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर। कौन-सा होगा? आप बच्चे कहेंगे कि भैया भुवनेश्वर इसका राइट आंसर है। बेझिझक आप लगा सकते हो राइट आंसर भुवनेश्वर। ओके दोस्त, आपने कहा मैंने लगा दिया। मैंने भुवनेश्वर लगा दिया। अब आप कहोगे भैया भुवनेश्वर लगा दिया तो बता भी दो कुछ इसके बारे में। तो सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में, आज मतलब कब? कुछ दिन पहले, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग दोस्त, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, हर बार ऐसे ही अपने साथ होता है। कोई नहीं, हम चलेंगे और बढ़ेंगे। क्या बात करेंगे? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन का आयोजन किया है। कब से कब तक चलेगा ये? 8 से लेके 10 तक चलेगा। 8 से 10 क्या जनवरी, 8 से 10 जनवरी तक ये चलेगा। 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है इसमें। ओके, इस बार सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या कहेंगे? क्या इसकी थीम क्या रहेगी इस बार? आप बोलेंगे विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भाई साहब, इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेना। ये प्रश्न मैं 100% कह सकता हूँ आने वाले कुछ दिनों में जो एग्जाम आएंगे उनमें ये प्रश्न बनेगा। किसी न किसी एक शिफ्ट में आपको प्रश्न रखा मिलेगा, आप घुमा फिरा के रखेगा पर प्रश्न यही रखेगा करंट अफेयर के अंदर। आओ मैं बात करूँ प्रश्न नंबर 2 की। जॉन ड्रोमाइन महाम
ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? किसने ली है भैया? जॉन ड्रमिन महाम ने। जॉन ड्रमिन महाम, याद रखना भाई इसको, इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये? तो आप बताओ जरा। आप बोलेंगे भैया ये जो राष्ट्रपति बने हैं किस देश के बने हैं? क्या ये केन्या के बने हैं? सॉरी, क्या ये केन्या के बने हैं, अर्जेंटीना के बने हैं, घाना के बने हैं, या दक्षिणी अफ्रीका के बने हैं? तो आप कहेंगे भैया ये जो है जॉन ड्रमिन महाम, ये जो है घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के राष्ट्रपति बन के उभरे हैं ये? घाना के। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया हम तो क्लियर है। आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं भाई। आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं। बात करूँ मैं प्रश्न नंबर 2 की बात चल रही है अभी, तो घाना के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो बाकी आप लोग यहाँ से सब कुछ कवर कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट जो था मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को। बात करूँ मैं प्रश्न नंबर 3 की। वित्त मंत्रालय के तहत नया राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये चीज, ये प्रश्न जो है आपको इम्पोर्टेंट है। राज्य सचिव, तो नया राज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया वित्त मंत्रालय के तहत? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आप बोलेंगे भैया कौन हो सकते हैं वो व्यक्ति? क्या अरुणीश चावला है? क्या वो अजय कुमार शर्मा है? क्या वो तुहिन कांत पांडे है? क्या वो राजीव रंजन है? तो बताओ इन 4 व्यक्तियों में से वो व्यक्ति कौन है जो जो क्या नया राजस्व सचिव बना है? तो आप बोलेंगे भैया वो जो बने हैं वो होंगे तुहिन कांत पांडा। क्या बोलेंगे? तुहिन कांत पांडा, ये बने हैं भारत के नए, क्या बोलेंगे आप बताओ? हाँ, अभी बताया ना, राजस्व सचिव। क्या बने? राजस्व सचिव। हाँ, 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में कुछ हफ्ते पहले हुआ है। इनका फेरबदल ये पहले हुआ है, पहले नहीं था इनका नाम, पर ये फेरबदल अभी हुआ है क्योंकि 1 फरवरी को 2025 में बजट पेश होगा, है ना, केंद्रीय बजट, उसके लिए अभी फेरबदल कर दिया गया। चलिए आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 4। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? जो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? क्या थीम रहेगी? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जितने मैं प्रश्न रखता हूँ, जो भी रखता हूँ वो इंपॉर्टेंट प्रश्न रखता हूँ। ओके, जो जरूरी है। चले बात करो हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, क्या इसकी ये थीम है? हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, हिंदी एकता विश्वास एकता। तो इसकी जो थीम होगी मेरे दोस्त, वो आप क्या कहेंगे भैया? इसकी जो थीम होगी वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ये इसकी थीम होगी क्या 2025 के लिए हिंदी की, हिंदी दिवस के तौर पे, है ना? तो इसको जरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। बाकी आप खुद यहाँ से देख सकते हो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है बताओ? हिंदी दिवस। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है और उसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना है। क्लियर मेरे बच्चे? बोले हाँ जी भैया। एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता था कि बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं भैया भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बोलोगे? बोलोगे ये मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्या बताना जरा? और ये कब मनाया जाता है अगर मनाया जाता है तो? यूरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न आपके लिए, यूरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आप बोलेंगे श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, या बेंगलुरु। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है, वो कौन सा स्थान रहेगा दोस्त? मेरे भाई क्या बोलेंगे आप लोग? आप कहेंगे भैया बेंगलुरु जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे भैया इसका बेंगलुरु जो है राइट आंसर रहेगा। इसका आयोजन किस तारीख से लेकर किस तारीख तक किया जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया 10 से लेकर 14 के बीच में किया जाएगा, फरवरी, नॉट जनवरी, फरवरी। अगर मैं बात करूँ इसका संस्करण, तो इसका जो संस्करण होगा वो 15वां होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी थीम, तो इसकी थीम क्या होगी? द रनवे टू ए, क्या, विलियन अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम होने वाली। इस थीम को थोड़ा फोकस से पढ़ लेना मेरे दोस्त। ओके, याद रहेगा, बाकी आप समझदार खुद ही हो। चले आगे। चलिए, ये तो थे आपके करंट अफेयर आज के। अब हम लोग जो बात कर रहे थे भाई साहब स्टैटिक, अब हम लोग करेंगे क्या स्टैटिक को। तो जरा स्टैटिक पे आ जाए हम लोग। चलो 1 सेकंड के लिए आपको रेस्ट देता हूँ मैं, थोड़ी देर पानी पी लो और फिर आ जाओ वापिस। चलो, हो गया? पानी पी लिया, 1 सेकंड का रेस्ट दिया था, इसलिए मैंने बोला पानी वानी सब साथ में रखा करो।
जब मैं बोलूँ पी लो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलो भाई आ जाओ, हम लोग क्या साथ में स्ट्रेटेजी की भी करेंगे, जैसे कि मैंने बता रखा था आपको। तो शुरू करें, चलो आ जाओ। आप कहेंगे भैया क्या कहेंगे, कोकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है। क्या कहना चाह रहा है ये पूछ रहे भैया, कोकाली जो है किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है। आप क्या कहेंगे भैया, आंध्र प्रदेश है क्या ये, क्या केरल है, क्या नागालैंड है, नागों का लैंड नागालैंड, क्या ऐसे यहाँ पे नाग पर नाग मिलते हैं क्या। बोले नहीं भैया, तो नाम है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश। तो बचाओ इन चार में से रब बच्चे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से आप बताओ। या फिर थ्योरिकली राइट आंसर इसका क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे थ्योरिकली इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा केरल। क्या कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे केरल। कुछ इसके लिए मैंने पॉइंट लिखे, उन पॉइंट को सुन लो जरा। कोकिला में कलाकार एक वृत्त में घूमते हैं, क्या होता है इसमें, एक कलाकार जो होते हैं एक वृत्त के अंदर घूमते हैं और छोटी छोटी डंडियों से टकराते हैं। क्या करते हैं, छोटी छोटी डंडियों से टकराते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, नृत्य के दौरान संगीत धीरे धीरे तेज होता जाता है, धीरे 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 बढ़ता है। ओके। और क्या होता है, नृत्य अपने चरम उत्सव पर पहुंचता है, धीरे धीरे करके इसमें आवाज आवाज की जो गति है वो तेज होती है और नृत्य अपनी चरम गति पर पहुंचता है। कोकिला में कलाकार विशेष चरणों के साथ ताल रखते हैं मतलब बना के रखते हैं कि भाई अच्छे से करना, मेहनत करिए हमने ऐसे करना है ना। कोकाली की दो शैलियां हैं, कौन कौन सी शैली है कोकाली की, तो आप बोले कोकाली की वास्तविक कोकाली और थेक्कन कोकाली, ये याद रखना दोस्त, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वास्तविक कोकाली और थेक्कन कोकाली। कोकाली में कलाकारों ने कलरियपट्टम से कई तत्व उधार लिए हैं। क्या लिए, कलरियपट्टम से कई तत्व उधार लिए हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ प्रयोग कलरियपट्टम से भी किया गया है, उसका प्रयोग। मैं अगर बात करूं और क्या हो सकता है, कोकाली केरल स्कूल कोलम्स का एक लोकप्रिय क्रम है। और क्या हो सकता है, कोकाली के इतिहास की शुरुआत कर कितने वर्षों से हुई है, 200 वर्षों से। आप कहेंगे भैया 200 वर्षों से इसकी शुरुआत पहले हुई थी कोकाली। आ जाओ बच्चे प्रश्न नंबर 2, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, क्या कहते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का बल्टी नृत्य विशिष्ट है, क्योंकि बल्टी बल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। इसकी अपनी पोशाक है, अपना संगीत और क्या है, अपना गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर किया जाता है, जैसे दावत या उत्सव। तो ये मनाया कहाँ जाता है, किस राज्य में, आप कहेंगे उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो आप इसका आंसर जो बताने वाले होंगे, जो इसका राइट आंसर होगा, आप नहीं मैं भी वही आंसर बताऊंगा जिसका राइट होगा। तो आप बोलेंगे बी आंसर ऑप्शन जो इसका राइट है कौन सा रहेगा, आप बच्चे क्या कहेंगे, आप कह देंगे भैया इसका जो बी आंसर है वो राइट होगा। क्यों होगा राइट, तो इसका जो आंसर बी है, तो बी इसका राइट आंसर है। कुछ और चीज इससे संबंधित है, हाँ जी भैया सुन लो। लद्दाख के अन्य नृत्य, लद्दाख में और भी नृत्य मनाए जाते हैं, हाँ जी। कोत्थम चिन्नम, कोत्थम चिन्नम कहाँ का, लद्दाख का है। कुप्पम तत्सुम तंग्स, ये भी कहाँ का है? चेन्नई का है, सॉरी लद्दाख का है। कोशान, ये कहाँ का है, सोडल, तच्छोन या सोन, ये सब कहाँ की है, ये सब है भैया लद्दाख की। इन सबको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपकी सहायता कर सकते हैं ये। आ जाओ दोस्त, बात करूं मैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, कहाँ का, गोवा का। तो आप कहेंगे फागुल, फागुआ, फुगड़ी, बिहू नृत्य या मोर्चा नृत्य। तो इन सब में से कौन सा नृत्य जो है कहाँ का, गोवा का लोक नृत्य है। तो आप बोले भैया कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य रहेगा, आप बोले भैया गोवा का जो लोक नृत्य होगा वो होगा फुगड़ी। कौन सा होगा, फुगड़ी या फगुआ। अब कंफ्यूजन पैदा होती है आपके लिए, फुगड़ी कहें भैया कब फुगुआ कहें, तो बताओ आपको भैया फुगड़ी जो है वो राइट है, फुगड़ी जो है वो राइट है। प्रमुख अवसर, गणेश कब कब मनाई जाती है, प्रमुख अवसरों में मनाया, जैसे कि गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और अन्य सांस्कृतिक पर्व। प्रक्रिया क्या है इसकी, कैसे मनाया जाता है, महिला एक घेरा बनाकर यह जोड़ी में खड़ी होकर हाथ पकड़ती है और तेजी से घूमती है, घूमर, जैसे घूमर होता है ना घूमर, उसी प्रकार से, घूमर नहीं है पर घूमर के प्रकार है इसमें। ओके। उद्देश्य क्या है इसका, सामूहिक खुशी और सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन। कैसा क्या उद्देश्य है इसका,
एक तो सामूहिक खुशी है और एकता का प्रदर्शन है। क्लियर दोस्त? इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है ना? बोले हाँ भैया समझ में आ रहा है। संगीत, इसमें तालबद्ध गान और क्या होता है, तालबद्ध गान होता है मतलब गाने गाते हैं, और ताली बजाना शामिल है। ताली बजाना भी इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ से किसी कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। चलो, बात करूं मैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? गोवा की एक नृत्य शैली का युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गोवा की एक नृत्य शैली जैसे युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, क्या कहेंगे? युद्ध नृत्य। अच्छा मेरे भाई बोलो जल्दी। तो इनमें से वो कौन सा है जो इसका राइट आंसर रहेगा? कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर बताओ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो बच्चा इसका जवाब देगा उसको हम लोग टॉफी तो नहीं दे सकते, आपको आपकी नेक्स्ट टाइम इसमें नाम लिखा जाएगा। जो बच्चे कमेंट बॉक्स के आंसर देंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। लबड़ी, घोड़ा मैदानी, बिहू या राउफ? अच्छा बिहू बताओ, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू बताना, बताना जरा। बिहू कहाँ का है? आप बोले बिहू आसाम का है क्या? बताओ जरा, आसाम का है क्या? बोले भैया आसाम। आसाम, हाँ बिहू आसाम। कंफर्म करो, आसाम का है? बोले हाँ जी भैया। आप बोलेंगे युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, गोवा के एक नृत्य जिसे युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे आप भैया? बोलेंगे घोड़ा मैदानी। इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? युद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं। घोड़ा मैदानी अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाता था। गोवा के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तरंग मेला, देखनी, फुगड़ी, सॉरी, तरंग मेला, देखनी, फुगड़ी, शिंगमो, समई नृत्य, रंगमेला, गोफा या टोनामेल, टोन्या मेल, मेला, मेल है बोले। अब अंतिम प्रश्न जो है आपका, सुन लो जरा इसको, इसको ध्यान से देखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक, वायलिन बजाते ना, वायलिन ऐसे ऐसे, हाँ शादियों में, शादी में नहीं बजाते, अपने शौक के लिए बजाते हैं, और बहुत से उनका फैशन ही होता है वायलिन बजाना। तो वायलिन वादक कौन है इनमें से, निम्न में से? तो आप बोलेंगे भैया साजिद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्ण आर चौधरी, या बोलेंगे नागोई आर मुरलीधरन। तो ये प्रश्न जो है आपका पेपर में पूछा गया था 2024 के, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे 2024 के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया। तो आप बोलेंगे भैया नागोई आर मुरलीधरन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या है, इससे संबंधित कुछ चीजें जान लो जरा, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप कहेंगे क्षेत्र कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य करते हैं। ओके, फिर बोलेंगे विशेष विशेषता वायलिन में निपुणता हासिल है। विशेषता क्या है? निपुणता, वायलिन बजाते हैं। और क्या है? संगीत परंपरा, दक्षिणी भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। सम्मान, उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कार्य क्या है इनका? शास्त्रीय संगीतों के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाना, मतलब कि इन संगीतों को थोड़ा आगे ले जाना, इनको बढ़ावा देना। क्लियर मेरे दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन से क्लास करी, और एक बार आप लोग अपना रिव्यू जरूर देना कि क्लास कैसी थी। अगर अच्छी थी तो अच्छा लिखना, और अगर क्लास में कुछ कमियां हैं तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी उम्मीद के साथ। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों का साथ देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।